भारत की 17 मिनिस्ट्री सीधा टकराव में उतर चुकी हैं उन ग्लोबल एजेंसीज के साथ जो सालों से हमारे रियलिटी, हमारी इमेज और हमारे डेटा को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करती आई हैं। आज भारत रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि चैलेंज करेगा। इसलिए भारत ने अपनाया है गर्ग प्लान। गर्ग प्लान के जरिए हमारी 17 मिनिस्ट्री सीधी बात करेंगी उन 16 इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस जारी करती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये गर्ग प्लान और क्यों भारत सरकार इस गर्ग प्लान को लेकर के आ रही है। देखिए बच्चों, जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इंडेक्स बनाए जाते हैं जैसे कि ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स हो गया। इस तरीके के बहुत सारे इंडेक्स बनाए जाते हैं और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, यानी कि खराब होती जा रही है। तो हमारी केंद्र सरकार उन एजेंसी से सवाल पूछती है जो एजेंसीज इस तरीके के डेटा निकालती हैं कि आपने किस आधार पे भारत को यह गलत रैंकिंग दी है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, यानी जो भूखमरी का एक सूचकांक होता है। तो यह बताता है कि भारत का बहुत ही गलत प्रदर्शन है इस सूचकांक में। कभी भारत का 107 रैंक हो जाता है, तो कभी भारत का 102 रैंक हो जाता है, कभी भारत का 105 रैंक हो जाता है, और वो भी कितनी कंट्रीज में? टोटल 123 कंट्रीज में। वो भारत जिसने श्रीलंका को खाना भिजवाया था अभी जब आपदा आई थी, श्रीलंका में जब इमरजेंसी आई थी, वो भारत जो तुर्की में भूकंप आया था तो तुर्की का पेट भरा था, वो भारत जो पड़ोसी मुल्कों को हमेशा अनाज देता रहता, अन्न देता रहता है, भूखमरी के मामले में वो भारत की रैंकिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है? हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी के मामले में हमारी इमेज, हमारी रैंकिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है? तो हमारी केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज काम कर रही हैं इन सारे इंडेक्सेस को बनाने में, वो हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वो उन डेटा को नहीं ले रही हैं जो कि हमारा ऑफिशियल डेटा है, भारत का ऑफिशियल डेटा है। वो भारत की इमेज जानबूझकर खराब कर रही हैं ग्लोबल लेवल के कंपटीशन में या फिर ग्लोबल लेवल के प्रेशर में आके। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अभी भारत की जो रैंकिंग्स हैं वो क्या है अलग अलग तरीके के सूचकांक में। तो देखिए बच्चों, हम क्लाइमेट रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं तो भारत 10वें रैंक पे जाता है। फ्यूचर स्किल की बात कर लेते हैं तो 25वें रैंक पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर ले तो 85 रैंक पे है। अब आप सारे के सारे देखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि जो आपका नवाचार सूचकांक होता है उसमें हम लोग 133 देशों में 39 रैंक पे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वाले में 105 में है, 127 देशों में। तो ये ओवरऑल जो इंडेक्स है हमारा कुछ खास प्रदर्शन दिखा नहीं रहा है भारत का। तो भारत क्या इन सब पे सवाल नहीं पूछेगा? क्या भारत इन सब के लिए आगे जितनी भी एजेंसीज हैं उनके सामने चैलेंज प्रस्तुत नहीं करेगा? तो यही किया है भारत ने। मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे के सारे डेटा आपके काम आने वाले हैं। ये सारे जितने भी इंडेक्सेस हैं इसमें भारत का प्रदर्शन जिस तरीके का रहा है, तो उन सब के लिए भारत सरकार ने एक कड़ी निंदा की है उन एजेंसियों की, और निंदा तो किया ही, एक ओपन चैलेंज दिया है उन सारी एजेंसीज के लिए। अब देखिए, अब वो उन एजेंसीज को चैलेंज करने के लिए इतना बड़ा पॉइंट है भाई, और वो कितनी एजेंसीज हैं? तो टोटल 16 एजेंसीज हैं। कितनी? टोटल 16 एजेंसीज हैं जो कि ऐसा डेटा देती हैं, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऐसे अंग हो गए, पार्ट्स हो गए, या फिर बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं वो हो गई। टोटल मिला के 16 ऐसी एजेंसीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं इस तरीके की रैंकिंग। अब इसी रैंकिंग के प्रोवाइड गलत तरीके से प्रोजेक्ट किए जाने पर हमारी 17 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, 17 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, उनको तैयार किया जा रहा है कि जाओ भैया ये इन 16 एजेंसी से सवाल करो। और उस प्लान का नाम क्या है? गर्ग प्लान। गर्ग प्लान, ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें ग्रोथ की जरूरत है भारत को। इसलिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बड़ा एक्शन ले रहे हैं, ये प्लान चला रहे हैं, और इस प्लान का नाम है गर्ग। इसमें क्या किया जाएगा? गर्ग प्लान में हमारी 17 मिनिस्ट्री जो हैं
ठीक है, वो 17 मिनिस्ट्रीज क्या करेंगी, मॉनिटर करेंगी 16 ग्लोबल इंडेक्सेस के, यानी जो 16 नहीं 26, जो 26 ऐसी वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर क्या है, हमारे सूचकांक हैं, उनको क्या करेंगे, ये उनको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि भैया आखिर ये किस तरीके से काम करते हैं कि भारत की रैंकिंग हर एक इंडेक्स में नीचे ही जा रही है। ठीक है, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे हिडन बियास, यानी भेदभाव किया जा रहा है भारत के साथ, वो कौन कौन से तरीके हैं ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा, मिस रिपोर्टिंग किया जा रहा है हमारे डेटा का। भैया भारत ने अपना ऑफिशियल डेटा लॉन्च किया है ना हर एक मिनिस्ट्री का, तो आप उसको पढ़ के रैंकिंग दो ना, उसके हिसाब से आप रैंकिंग बनाओ। लेकिन नहीं भाई, आप हमारे डेटा को मिस रिपोर्ट कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने, मिस प्रोजेक्ट कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने, यानी आप हमारा गलत डेटा बता रहे हो दुनिया को। ठीक है, उसके बाद ये चैलेंज करेगा outdated methodology used by the global agencies। ये हमारी 17 मिनिस्ट्रीज चैलेंज करेंगी कि जो आपकी मेथड है, आपके जो तरीके हैं ये नापने के, ये सूचकांक जारी करने के, वो क्या है, पुराने हैं, यानी कि आउटडेटेड हैं, आपको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे हमारी 26 सूचकांकों से रिलेटेड, किन से, 16 ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी से। कौन पूछेगा, तो 17 मिनिस्ट्रीज पूछेंगी। क्लियर है यहाँ पे। और इस जो गर्ग प्लान का मेन मोटिव क्या है, एम क्या है, कि भारत की रैंकिंग को सही प्रेजेंट करना। हम ये नहीं बोल रहे कि यार हमारी रैंकिंग खराब नहीं हो सकती है, नो डाउट, लेकिन डेटा सही प्रेजेंट करो ना भाई साहब। ठीक है, हो सकता है कि भैया आप डेटा गलत ले रहे हो, हमारा जो ऑफिशियल डेटा नहीं इस्तेमाल करके आप इधर उधर से इकट्ठे कर रहे हो, आप सैंपल बेसिस पे हमारी पूरा का पूरा यहाँ जो ब्यौरा दे रहे हो, सैंपल के तौर पे आप लोग हमारा इंडेक्सेस बता रहे हो, 100-200 लोगों को पूछा, उनसे हमने पूरा पूरा भारत का आंकड़ा निकाल दिया। ऐसा नहीं होता है, आपके मेथड बहुत ही पुराने हैं। तो यहाँ पे गर्ग प्लान अपनाया गया और इस गर्ग प्लान में 4 ऐसे एरियाज पे बात की गई है। ठीक है, 4 ऐसे एरियाज पे बात की गई है। ठीक है, कि इस प्लान में 4 एरियाज पे हम लोग सवाल पूछेंगे उन 16 जो ग्लोबल एजेंसीज है। पहला पिलर कौन सा है, पहला एरिया कौन सा है, इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से इंडेक्सेस हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, यानी कि जो प्रतियोगिता से रिलेटेड सूचकांक होता है उसकी बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हो गया, ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया। ये सारे के सारे इंडेक्सेस हमारी इकोनॉमी में आते हैं। तो पहला तो पिलर हो गया, एरिया हो गया इकोनॉमी। इसके बाद हम देखें तो यहां पे दूसरा हो जाएगा डेवलपमेंट, यानी विकास से रिलेटेड जितने भी सूचकांक हैं हम लोग इसमें रखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 105 127 देशों में था, अभी 102 है, तो ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रखा गया है यहाँ डेवलपमेंट में। ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी विकास सूचकांक की बात की जा रही है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी गरीबी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट में रखा गया है। तो दूसरा एरिया डेवलपमेंट आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तीसरा आप देखोगे गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से किसी कंट्री की गवर्नेंस है, गवर्नेंस काम करती है। ठीक है, तो इसमें रखा गया है डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र का सूचकांक है। करप्शन रखा गया है, किस देश में कितना करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार है। रूल ऑफ लॉ, किस देश में कितने अच्छे तरीके से लॉ यानी कि कानून का पालन किया जाता है, किस देश में नहीं किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि किस देश में प्रेस को ज्यादा फ्रीडम है और किस देश में प्रेस को कम फ्रीडम है, यह सब रखा गया है गवर्नेंस में। ठीक है बच्चों, यह आपका तीसरा पिलर था। चौथा रखा गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे सूचकांक दिए जाते हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि नवाचार सूचकांक, कि किस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा जा रहा है, दिया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज का निजात किया जा रहा है। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स बताता है कि इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करने वाला, जैसे रोडवेज वगैरह हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब से रिलेटेड आपका एक सूचकांक किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स वो इंडेक्स है, वो सूचकांक है जिसमें यह बताया जाता है कि कोई इंसान किस कंट्री में ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स है, इंटेलेक्चुअल्स दिमाग का इस्तेमाल करने वाले। जाहिर सी बात है, वहां पे इनोवेशन ज्यादा होगी, नई नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी, नए नए यहाँ पे खोज विचार होंगे, नए नए इन्वेंशन की जाएंगी। ये इस तरीके का
इंडेक्स है, सूचकांक है। तो ये आपका चौथा इंडस्ट्री हो गया। क्लियर अपन बचे यहाँ पे? तो आपने देखा कि जो पहला हमने जो पिलर लिया था वो इकोनॉमी लिया था, यानी कि अर्थ व्यवस्था ली थी, उसमें जो भी इंडेक्स थे हमने बताने की कोशिश की। दूसरा आपने देखा कि हमने गवर्नेंस की बात की, तो हमने गवर्नेंस से रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पे सूचकांक हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि हमने इंडस्ट्री की भी बात कर ली, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सूचकांक हैं वो हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर ली, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी सूचकांक हैं, और इन सब में भारत का जो प्रदर्शन है बहुत ही निराशाजनक रहा है। अब देखते हैं 17 इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में, ये कौन कौन सी 17 इंडस्ट्रीज है जो कि काम करने वाली हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यहां पे आप देखेंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय जिसको हम लोग बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जिसको हम लोग मॉस्पी के नाम से भी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नीति आयोग। ये सभी मिलकर के 16 ऐसी एजेंसीज के सामने अपना मुद्दा रखेंगी और सवाल पूछेंगी। अब सवाल यह आता है कि सर ये सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे? पेटिशन डाली जाएगी, रिक्वेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से ये सवाल पूछे जाएंगे, ये भी पॉइंट है। तो अभी देखिए बच्चों, अभी इंडिया जो है आपका डिफेंसिव मोड में नहीं है, ठीक है, ऑफेंसिव मोड में है। ऑफेंसिव मोड का मतलब क्या है? ऐसे कैसे, ठीक है, फुल इज्जत चाहिए अपने को, समझे? फुल इज्जत, ढंग से इसको प्रेजेंट करो, ढंग से हमारे डेटा को रीड करो, और जो ऑफिशियल डेटा हम लोग देते हैं उसी पर अपनी रिपोर्ट बनाओ। तो यहां पे सख्ती से, प्रॉपर सख्ती से इंडिया क्या बोल रहा है? भैया फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए अपने को। जो भी आप लोग डेटा देते हो ना, कहां से निकालते हो, क्या करते हो, पूरा पारदर्शिता चाहिए हमको, यानी कि पूरी तरीके से हमको उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा डिमांड क्या किया? जो फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करते हो ना ये रैंकिंग देने के लिए, वो फॉर्मूले को पब्लिक करो, ठीक है, वो फॉर्मूले को पब्लिक करो, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। आप जो भी क्राइटेरिया, जो भी तरीके अपनाते हो वो सारे दुनिया को पता होना चाहिए, तभी तो हम देखेंगे ना कि हमारी रैंकिंग आपने गलत किया है कि सही किया है। ठीक है, अगर कोई एजेंसी इग्नोर कर रही है हमारे ऑफिशियल डेटा को तो जाहिर सी बात है हम उसको काउंटर करेंगे। भारत अब उसको काउंटर करेगा अपनी रिपोर्ट पेश करके, ठीक है, पब्लिकली पूरी दुनिया में बोल देगा, देखो भैया WHO इस तरीके का डेटा हमें हमारे बारे में प्रोवाइड करा है, लेकिन ओरिजिनल डेटा तो ये है, हमारा ऑफिशियल डेटा तो ये है हमारा। इस तरीके से काउंटर भी किया जाएगा भारत के द्वारा। उसके बाद जो भारत होगा चैलेंज करेगा वो हर तरीके के उस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी भारत के डेटा को इस तरीके से इग्नोर करके और मिस रिपोर्ट करेंगी और गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अक्सर ये सच बात है, आप देखना, ठीक है, इंडेक्सेस जितने भारत के थोड़ी ना गिरे हुए हैं, खराब हैं, कि आप लोग जैसे भी चाहो उसको प्रेजेंट कर सकते हो, आप लोग जिस तरीके से चाहो उसको दिखा सकते हो दुनिया के सामने। ऐसा नहीं है, आप अपने क्राइटेरिया को बताओ। अगर ये हमारा गर्ग प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, गर्ग प्लान जैसा कि हमने बनाया हुआ है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो इससे इंडिया का क्या प्लान, क्या इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, बेटर रैंकिंग, इंडिया की बेहतर रैंकिंग होगी तो डेफिनेटली इंडिया की इमेज बहुत अच्छी बनेगी पूरे दुनिया के अंदर में। बेटर पॉलिसी मेकिंग, हमारे पास अगर अच्छी रैंकिंग है तो हम उसको और इंप्रूव करने के लिए बेहतर पॉलिसीज बना पाएंगे। जब हमारे पास डेटा ही गलत आ रहा है तो हम पॉलिसी भी तो गलत ही बनाएंगे, तो बेटर पॉलिसी मेकिंग हो जाएगा। ग्लोबल रेप्यूटेशन, जो हमारी इमेज होगी, रेप्यूटेशन होगी, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद डेटा ड्रिवन गवर्नेंस हो जाएगा, हम लोग डेटा पे गवर्नेंस को चलाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा प्रशासन होगा, गवर्नेंस होगा, वो डेटा पे चलेगा, ना कि मिथ पे चलेगा, और ना कि अंदाजों पे चलेगा, और ना कि एजम्पशन पे चलेगा, याद रखेगा। तो इंडिया की इमेज बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और अब इंडिया की इमेज बेहतरीन होने से क्या फायदे हैं? देखिए यहां पे हमारे अगर इमेज अच्छी है तो बहुत सारे इनोवेशन अब इंडिया में होंगे, क्योंकि इनोवेटर्स इंडिया में भी आएंगे, इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे भाई इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इंडिया को जब भी जरूरत पड़ेगी तो बाहर के लोग उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। कनेक्टिविटी इंडिया की दूसरे देशों के साथ अच्छी बन जाएगी, यानी बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि भारत पे लोगों का भरोसा हो जाएगा। अभी देखिए जैसे ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के बाद भारत क्या कर रहा है, भारत एक ग्लोबल लीडर बनने
बनने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के सामने आ भी रहा है। ठीक है, तो ये भारत का जो सपना है ग्लोबल लीडर बनने का, ये अपने आप ही पूरा हो जाएगा अगर ये सारी की सारी रैंकिंग भारत की सुधर जाती है। तो अभी देखिए आगे क्या है। पूरा जो गर्ग प्लान है इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितना हम लोग प्रेशराइज कर पाते हैं फॉरेन एजेंसीज को, ग्लोबल एजेंसीज को, कि सही डेटा इस्तेमाल किया जाए उनके द्वारा हमारी रैंकिंग जारी करने के लिए। तो जो गर्ग प्लान है एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है आप कह सकते हो, जिससे कि हमारा दुनिया की जो इमेज होगी ग्लोबल रैंकिंग के मामले में बहुत ही बेहतरीन बनेगी, हमारी फेस वैल्यू बढ़ेगी, हमारा जो अगर फॉरेन एजेंसीज है इंडिया में आकर के ऑडिटिंग वगैरह करती हैं या फिर इंडिया में आकर के प्रॉपर जो डेटा लेके जाती हैं, तो हमारा इमेज डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव होने वाला है। तो ये सारी की सारी जो 17 मिनिस्ट्रीज हैं ये काम कर रही हैं और 26 मेजर इंडिसेस यानी कि इंडेक्सेस पे काम कर रही हैं, और ये पूरा का पूरा गर्ग प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया डेफिनेटली यहां पे हर एक रैंकिंग को इंप्रूव कर पाएगा, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कि ये जो रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी तरीके से कुछ और नए टॉपिक्स के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी रहने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।